आज मोदी सरकार 3.0 का एक साल पूरा हो गया। इसके साथ ही बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन 11 सालों में प्रधानमंत्री के लुक, स्टाइल, पहनावे और बोलने के तौर तरीके काफी बदल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद और आज हम विश्लेषण करेंगे मोदी सरकार 3.0 के पहले साल का। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो कई लोगों ने कहा कि अब देश में एक मजबूत सरकार नहीं रही। कहा गया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए अब सरकार कड़े और बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। गठबंधन की मजबूरियां सरकार के हाथ बांध देंगी और सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? आज हम इसी सवाल का डीएनए टेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले साल में ही कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने इन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। भले ही इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार के कामकाज और फैसले लेने की क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि सरकार ने पहले ही साल में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनका असर देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और दूर तक होगा। ये फैसले दिखाते हैं कि सरकार की दिशा और नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। राष्ट्र नीति से लेकर अर्थनीति तक और आंतरिक सुरक्षा से लेकर सामाजिक कल्याण तक हर क्षेत्र में सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। ये फैसले सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण है। तो आज जानकारी विद गोविंद में हम आपको विस्तार से बताएंगे मोदी 3.0 के उन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। हम एक एक करके इन फैसलों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इनका आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल का यह रिपोर्ट कार्ड। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पेश किया जिसका लक्ष्य लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, जिसे विपक्ष का सबसे बड़ा चुनावी हथियार माना जा रहा था। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। 1 जुलाई से देश में अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। वक्फ बोर्ड पर नकेल, क्या अब रुकेगा जमीनों पर अवैध कब्जा? 1995 के वक्फ कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया गया है ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नई सर्जिकल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों को उनके ही घरों में घुसकर मारा और आतंक के खिलाफ एक नया आक्रामक सिद्धांत स्थापित किया। माओवाद का अंत, लाल आतंक पर अंतिम प्रहार। सरकार ने माओवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य बनाया, जिससे अब यह समस्या देश के सिर्फ 6 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। त्रिपुरा में शांति की सुबह, विद्रोह का अंत, विकास की शुरुआत। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और विद्रोही संगठनों के बीच हुए शांति समझौते के बाद विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौट आए। मिडिल क्लास को तोहफा आयकर में बढ़ी राहत। नई कर व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। पेंशन पर महासमाधान, एकीकृत पेंशन योजना। पुरानी और नई पेंशन स्कीम के विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नई एकीकृत पेंशन योजना को लॉन्च करने का फैसला किया है। बुजुर्गों का आयुष्मान भव, अब हर किसी को स्वास्थ्य सुरक्षा। अब देश के सभी आय वर्ग के 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हर किसी का अपना घर। पीएम आवास योजना का विस्तार। पीएम आवास योजना का विस्तार करते हुए शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कश्मीर में रेल क्रांति, 77 साल बाद घाटी में गूंजी सीटी। प्रधानमंत्री मोदी ने
ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन किया, जिससे पहली बार ट्रेन कश्मीर घाटी के दिल तक पहुंची है। संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटरा से श्रीनगर के बीच 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के पालघर में 76,200 करोड़ की लागत से बनने वाले वाधवन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई, जो एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन के आकार के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया। तो ये थे मोदी सरकार 3.0 के पहले साल में लिए गए कुछ सबसे बड़े और कड़े फैसले। इन फैसलों का विश्लेषण करने पर एक बात साफ नजर आती है कि सरकार के पास विकसित भारत 2047 का एक स्पष्ट रोड मैप है और वो उसी पर आगे बढ़ रही है। चाहे वो एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसा बड़ा राजनीतिक सुधार हो, नए आपराधिक कानूनों जैसा युगांतकारी बदलाव हो, या फिर आतंक पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई, ये सभी फैसले एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण। कई लोगों को लग सकता है कि गठबंधन सरकार होने के नाते फैसले लेने में देरी होगी, लेकिन सरकार ने अपने एक्शन से इन बातों को केवल एक मिथक साबित किया है। अर्थव्यवस्था को गति देने से लेकर दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तक हर मोर्चे पर सरकार ने साहस और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। ये फैसले इस बात का भी संकेत हैं कि आने वाले 4 वर्षों में हमें और भी कई बड़े और परिवर्तनकारी कदम देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वो जनादेश को सुधारों को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखती है, न कि राजनीतिक मजबूरियों में उलझने के लिए। अब सवाल आपसे है, हमने आपको ये 15 बड़े फैसले दिखाए और उनका विश्लेषण किया। आपको इनमें से कौन सा फैसला देश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लगा? क्या वो एक राष्ट्र, एक चुनाव है, या नए आपराधिक कानून, या फिर अर्थव्यवस्था को मिली नई ऊंचाई? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। जानकारी विद गोविंद में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।